एएसएम लिस्ट में कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दे दी गई है। तो कौन कौन सी कंपनियों को राहत मिली है, किसके ऊपर एक्शन हुआ है, इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10% का टैरिफ का ऐलान किया गया है। हालांकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10% के टैरिफ का ऐलान हुआ। तो क्या खबर है, किस कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, डिटेल में इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर 8 कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है। इन 8 कंपनियों के ऊपर सख्ती बढ़ा दी गई है, नाम आप लोग देख सकते हैं, और 23 फरवरी से यह सर्कुलर इफेक्टिव हो जाएगा। तो कंपनियों के नाम देख सकते हैं आप लोग: गोकल रिफाइल्स एंड सोलवेंट लिमिटेड, एचबी एस्टेट डेवलपर, रैप कॉर्प लिमिटेड, सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्री, श्री गैंग इंडस्ट्री एंड एलाइड प्रोडक्ट, साथ ही टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशन और उजास एनर्जी का नाम है। यानी ये कंपनी अब 5 से 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन तक शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में रखी जा सकती है। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट से अगर बात की जाए, 12 कंपनियां बाहर भी निकाली गई हैं, जिनके नाम देख सकते हैं: अल्फा ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, बजेल इंटरनेशनल ग्रुप लिमिटेड, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, ब्रुक लैब लिमिटेड, साथ ही कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस, धन सफल फिनजर्व, एक्सल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, साथ ही गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल, जिट्फ इंफ्रा लॉजिस्टिक, ओडेसिस कॉरपोरेशन, प्रीमा इंडस्ट्री और विस्तार अमर का नाम है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप यानी बीसीजी के ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में लगभग 99 कंपनियां दोस्तों ऐसी हैं जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इनके नाम आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमें कंपनियां देखने को मिल रही है, जिनमें एपेक्स फ्रोजन फूड का नाम है, बजाज कंज्यूमर केयर का नाम है, भारत सीड, अवंती फीड्स, ये कंपनी शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं। ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड का नाम है। इजी ट्रिप प्लानर, काफ़ी ज़बरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली थी, इसको भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, गोकल दास एक्सपोर्ट, एचबी स्टेट डेवलपर, ये तो अभी कंपनी हम लोग को देखने को मिली। और भी कंपनियां: कावेरी डिफेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म के लिस्ट में आ चुकी है। इनके अलावा ओरिएंट बेवरेजेस, राजस्थान सिक्योरिटीज़, साथ ही हम लोग को शारदा क्रॉपकैम लिमिटेड, ये सभी कंपनी, एसएमएल महिंद्रा, जो एसएमएल ईशूजू इसका नाम देखने को मिलता था, सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट्स, इनके अलावा और भी कई सारी कंपनी जैसे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन, ये सभी कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं। अब बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म के फ्रेमवर्क के बारे में। ये 23 फरवरी से ये भी इफेक्टिव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के एएसएम की सर्कुलर के मुताबिक देखा जाए तो 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनको ऐड कर दिया गया, जैसे अल्फा ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, हरिया एक्सपोर्ट लिमिटेड, इंडो कोट स्पिन लिमिटेड, पावना इंडस्ट्री, शार्प इंडिया, सुनीता टूल्स लिमिटेड, तन्वी फूड इंडिया लिमिटेड, वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड और वीजे टीएफ एजू सर्विस लिमिटेड। ये कंपनी अब हम लोग को कम से कम 90 दिनों तक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिलेंगी। उसके बाद स्टेज वाइज स्टेज राहत दी जाती है। तो ये कंपनियां अब हम लोग को 90 दिनों तक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिलने वाली हैं। कई सारी कंपनी ऐसी भी हैं जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई है, तो इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं, जैसे A1 लिमिटेड स्टेज 2 में ये कंपनी आ चुकी, अभी तक ये स्टेज 3 में देखने को मिलती थी। साथ ही एक्लोन नेक्सस स्टेज 3 में ये कंपनी आ चुकी है, जिसका पहले नाम हम लोग को श्री अधिकारी ब्रदर ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड देखने को मिलता था। NACL इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये कंपनी अभी तक स्टेज 2 में थी, अब इसको स्टेज 1 में डाल दिया गया है। साथ ही नेपोलिटन पिज्ज़ा एंड फूड वर्क को स्टेज 1 में डाला गया है, ये अभी तक स्टेज 2 में थी। साथ ही श्लोका डाइस को स्टेज 1 में डाला गया है, ये पहले स्टेज 2 में थी। सिग्मा एडवांस सिस्टम को स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाला गया। तो इन कंपनियों को दोस्तों राहत दी गई है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट से फुल्ली एग्जिट कर दिया गया, यानी कि इनको बाहर निकाल दिया गया है। तो नौ कंपनियां ऐसी हैं जिनको बाहर निकाला गया है, उनके लिए अच्छी खबर है। इनके नाम देख सकते हैं: AI के पाइप्स एंड पॉलीमर, साथ ही कैट विजन लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, साथ ही कंटेंट टेक्नोलॉजी, दर्शन ओरना लिमिटेड, फिशर मेडिकल वेंचर लिमिटेड,
इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर, राजरत्न ग्लोबल वायर और विवांजा बायोसाइंसेज, इन सभी कंपनियों को बाहर निकाल दिया गया है। तो राजरत्न ग्लोबल वायर जैसी कंपनियों के ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखा जाए तो काफ़ी लंबी दोस्तों कंपनियों की संख्या हमें देखने को मिल रही। 182 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। कुछ पॉपुलर कंपनियों के केवल हम लोग इसमें नाम पढ़ने वाले हैं। A1 लिमिटेड को तो एक स्टेज राहत दे दी गई। और कंपनियों के अगर नाम देखा जाए तो BGR एनर्जी सिस्टम है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। भारत ग्लोबल डेवलपर इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही क्यूपिड लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिल रही है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों केसर इंडिया लिमिटेड के बारे में। लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में। एमटार टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिले, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिली थी। इनके अलावा RRP सेमीकंडक्टर, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को तेज़ी में देखने को मिली थी, ये भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी ने हाल फिलहाल में स्प्लिट का ऐलान किया था, स्प्लिट बोनस का, तो ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिली, ये भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। और भी कंपनियां टेलर मेड, रिन्यूएबल, इनके अलावा ट्राइडेंट टेक्सोफे, TTI एंटरप्राइज, साथ ही हम लोग को वर्धमान पॉलिटेक्स का नाम देखने को मिल रहा है। ये कंपनी भी हमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में फिलहाल देखने को मिल रही है। वाटरवेज का भी नाम देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे ESM के बारे में, यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। यहाँ पर दो कंपनी ऐड की गई जिनमें जिट इंफ्रा लॉजिस्टिक और विस्तार अमर का नाम है। हालांकि कुछ कंपनियों के ऊपर सख्ती बढ़ाई गई, यानी कि स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में इनको डाला गया, जैसे हेमो ऑर्गेनिक लिमिटेड, नेचुरा UK, नॉर्वन टी एक्सपोर्ट और सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको एक स्टेज राहत दी गई, जैसे बाइजोटिक कमर्शियल, किनेटिक ट्रस्ट, PH कैपिटल, साथ ही शेषचल टेक्नोलॉजी का नाम है, शिखर कंसल्टेंट का नाम है। ESM से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 18 कंपनियां हैं, जिनमें असरफी हॉस्पिटल का नाम देखने को मिल रहा है। इनके अलावा भाग्यनगर इंडिया, ये कंपनी फोकस में रहेगी। ऑर्गेनिक कोटिंग, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। संभाव मीडिया, शाह शिपिंग, ये कंपनी फोकस में रही। श्री चक्रा सीमेंट, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही टाइफोन फाइनेंशियल सर्विस, ये कंपनी भी ESM से बाहर निकल चुकी है। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके सर्किट बदले जा रहे हैं। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले जा रहे हैं, जैसे असरफी हॉस्पिटल का 20%, बीटेक्स इंडिया का 5%, भाग्यनगर इंडिया का 10%। साथ ही और भी कंपनियां जैसे BLB लिमिटेड का 10%, डेन्यूब इंडस्ट्री का 10%, इजिट्री प्लानर का 10% सर्किट कर दिया गया है। और भी कई सारी कंपनियां, NDA सिक्योरिटी का 10%, ओरिकॉन एंटरप्राइज का 20%, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन का 10% का प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। साथ ही श्री केशव सीमेंट इंफ्रा का 20% प्राइस बैंड रहेगा। श्री चक्रा सीमेंट का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। ट्रेवल्स एंड रेंटल लिमिटेड का 20%, UV फिनकॉर्प का 20%। तो ये सभी कंपनियां सर्किट बदलने की वजह से भी मंडे को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, कंपनियों को फोकस में भी रख सकते हैं। ASM लिस्ट का सर्कुलर कैसे डाउनलोड करना है, लास्ट वीक वाला हमारा वीडियो, उस पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें।